हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मीरा। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है। सोचो कि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और स्पेस में किसी मिशन पर गए हो और वहां पहुंचकर आपको पता चलता है कि धरती पर जहां पर आपकी फैमिली है वहां उल्कापिंड की बारिश होने वाली है। एक फादर होने के नाते आप अपने बच्चों की जान कैसे बचाएंगे? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लैरा और उसकी फैमिली की गाड़ी से एक छोटा सा उल्कापिंड आकर टकरा जाता है। वैसे तो रोज कई सौ उल्कापिंड हमारी धरती की तरफ आते हैं, उनमें से कई तो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं और कुछ धरती के पास से गुजर जाते हैं। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि लैरा के स्टेप फादर उससे कनेक्शन बनाने की कई नाकामयाब कोशिश करते हैं। लैरा के डैड, मॉम और उसका छोटा भाई येगोर लैरा को हाई स्कूल छोड़कर येगोर को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम रशियन स्पेस स्टेशन में एरेबोव को देखते हैं। दरअसल एरेबोव ही लैरा के असली फादर हैं। एरेबोव और उसके दोस्तों का स्पेस में सबसे मुख्य काम धरती की तरफ आ रहे खतरों को एनालाइज करना और साथ ही में स्पेस में रहकर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। कॉलेज में लैरा की रेसिंग चैंपियनशिप होने वाली होती है। लैरा काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, कोई भी लड़की उसके आसपास भी नहीं होती, लेकिन तभी लैरा का बॉयफ्रेंड फायर लाइट लेकर फिनिश लाइन पर खड़ा हो जाता है, जिससे लैरा डर जाती है और घबराहट की वजह से वो ये रेस हार जाती है। इसी बीच लैरा के असली फादर एरेबोव स्पेस से लैरा के आसपास के डिवाइस को कंट्रोल करके लैरा पर नजर रखे हुए थे। दरअसल बचपन में लैरा के साथ में एक हादसा हो गया था, जिसके बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। इसके चलते ही लैरा को आग से डर लगता है। कुछ समय बाद एरेबोव के साथ काम कर रहे लोगों में से एक बंदा आकर उसको बताता है कि स्पेस स्टेशन से किसी भी सिस्टम को पर्सनल यूज में लेना एक अपराध है। हालांकि एरेबोव को ये बात मीरा ने पहले ही बता दी थी। मीरा एक वॉइस असिस्टिंग एआई है जो एस्ट्रोनॉट्स को हर वक्त की इंफॉर्मेशन देती रहती है। तभी मीरा सभी एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से कनेक्ट होने के लिए बोलती है। यहाँ पर हम स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं, जिनकी कैलकुलेशन के हिसाब से कल मिटियोर शावर होने वाला है और उनमें से कई सारे उल्कापिंड धरती से टकराने वाले। वहीं दूसरी ओर धरती पर लैरा अपने छोटे भाई को कल के मिटियोर शावर को देखने के लिए एक बायनोकुलर यानी कि दूरबीन देती है। मगर दूरबीन देने से पहले लैरा को अपने फादर के साथ बिताए हसीन पल याद आ जाते हैं। तभी लैरा का छोटा भाई उससे कहता है कि ऐसे तो मैं एक ही बार विश मांग पाऊंगा, इसीलिए वो प्लान बनाता है कि कल के मिटियोर शावर को वो मोबाइल में कैप्चर कर लेगा। अपने भाई को इतना खुश देखकर लैरा शहर से कुछ दूर एक ऐसा स्पॉट बताती है जहाँ से मिटियोर शावर बेहद साफ और खूबसूरत दिखाई देगा। अगले दिन सोमवार की सुबह लैरा के पेरेंट्स लैरा के छोटे भाई को स्कूल छोड़कर काम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो छोटू सबसे नजरें चुराकर मिटियोर शावर को कैप्चर करने के लिए उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर स्पेस साइंटिस्ट को पता चलता है कि जितना अनुमान उन्होंने लगाया था, ये शावर उससे कई ज्यादा खतरनाक है। एरेबोव जल्द ही मीरा की मदद से पता लगा लेता है कि ये मिटियोर का इम्पैक्ट कहाँ पर होगा। एरेबोव ऊपर से ही मीरा की मदद से बार बार लैरा से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, क्योंकि लैरा अपने फादर से नाराज होती है, इसीलिए वो काफी देर तक उनके मैसेज या कॉल को इग्नोर करती रहती है। बट जैसे ही वो कॉल उठाती है, उसके डैड उसको छुपने के लिए बोलते हैं। आसमान से गिरते हुए ये आग के गोले देखने में काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। लैरा अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलकर देखती है कि चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। बिल्डिंग की लिफ्ट में लोगों की भीड़ भरी हुई है, इसीलिए लैरा सीढ़ियों की मदद से नीचे उतरकर बिल्डिंग के बाहर कूद जाती है। लैरा बाहर निकल ही रही होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। दोनों बचने के लिए एक सेफ जगह ढूंढते हैं, लेकिन इस वक्त तो पूरे शहर में कोई भी जगह सेफ थी ही नहीं। लैरा और उसका बॉयफ्रेंड भागते हुए और खुद को बचाते हुए एक बिल्डिंग के नीचे जा खड़े होते हैं, लेकिन तभी अचानक बिल्डिंग के चटकने की वजह से लॉबी आकर लैरा के बॉयफ्रेंड के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो वहीं पर दब जाता है। लैरा इस शॉक से उभरी भी नहीं थी कि तभी एक गाड़ी आकर उसको टक्कर मार देती है। हालांकि वो लोग अच्छे लोग होते हैं, इसीलिए वो लैरा को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल की तरफ ले जाते हैं। कार में बेहोश पड़ी लैरा को पुराने विजन्स आने लगते हैं और यहाँ पर हमको पता चलता है कि उसको आग से डर क्यों लगता है। दरअसल बचपन में एक दिन लुका छुपी खेलते हुए लैरा एक लिफ्ट में जाकर छुप गई थी, लेकिन आज शायद लैरा की किस्मत ही अच्छी नहीं है, इसीलिए लिफ्ट में कुछ मैल फंक्शन होने की वजह से आग लग जाती है, जिस वजह से उसका बायां हाथ जल जाता है। तभी अचानक लैरा को होश आता है। गाड़ी में बैठे दोनों लोग लैरा को लेकर गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं। लैरा आसमान की तरफ देखती है
और तभी एक और उल्कापिंड धरती से आकर टकरा जाता है। लेरा खुद को बचाने के लिए एक मॉल की तरफ भागती है कि तभी एक तेज तूफान सा आकर पूरे शॉपिंग मॉल को तहस नहस कर देता है। वहीं दूसरी ओर जब धरती पर उल्कापिंड गिर रहे थे, उसी समय एक उल्कापिंड एरेबॉव के स्पेस स्टेशन से भी टकरा जाता है, जिस वजह से उनके स्पेस स्टेशन में एरेबॉव के अलावा बाकी सभी की मौत हो जाती है। एरेबॉव के होश में आते ही मीरा उसको सारे अपडेट देकर मिशन कंट्रोल से कनेक्ट कर देती है। मिशन कंट्रोल से एरेबॉव को खबर मिलती है कि अभी उसके पास 3 घंटे हैं, वो आसानी से बचकर धरती पर वापस आ सकता है। लेकिन एरेबॉव एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ एक फादर भी है, इसलिए वो यहीं पर रुककर अपनी बेटी की मदद करने का फैसला करता है। एरेबॉव मीरा को कहकर एक बार फिर लेरा से कनेक्ट करता है। यहाँ धरती पर लेरा उसी मॉल के मलबे के नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। वो देखती है कि पास में पड़े एक टेडी में से उसके फादर की आवाज आ रही है। दरअसल एरेबॉव मीरा की मदद से किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। वो लेरा को बाहर निकलने में मदद करता है। लेरा अपनी मॉम से कॉल करके सबके बारे में पूछती है कि बाकी लोग कैसे हैं। तभी उसकी मॉम बताती है कि अभी तक येगोर का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सुनते ही लेरा को याद आ जाता है कि उसका भाई तो आज मिटियोर शार देखने के लिए शहर से बाहर की बिल्डिंग में गया हुआ था। लेरा तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ भागना शुरू कर देती है। बिल्डिंग के पास पहुंचकर वो देखती है कि इसकी हालत तो खराब है, यानी कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। लेकिन बाप और बेटी के कॉम्बिनेशन की मदद से लेरा फाइनली अपने भाई को बचाकर बिल्डिंग से बाहर ले ही आती है। मगर तभी अचानक एरेबॉव की स्पेस स्टेशन की बैटरी खत्म होने लगती है। मीरा से पता चलता है कि बैटरीज तो दूसरे सेक्शन में है और वो हिस्सा मिटियोर के टकराने की वजह से स्टेशन से अलग हो चुका है। सेंट्रल स्टेशन से अभी उसकी दूरी 18 मीटर्स की है। एरेबॉव के मन में तो एक ही बात थी कि कैसे भी करके वो अपनी बेटी और फैमिली को बचाना चाहता है। इसीलिए वो स्पेस सूट पहनकर स्पेस में बाहर निकलकर जैसे तैसे बैटरी वाले कंपार्टमेंट में पहुंचकर वायर्स को कनेक्ट कर देता है। यहाँ धरती पर लेरा और उसका भाई थोड़ा आराम करके एक बार फिर अपने पेरेंट्स के पास पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। बाहर चारों तरफ धूल की दीवार सी बनी हुई थी, कुछ भी देख पाने में मुश्किल हो रही थी। तभी येगोर की नजर एक गाड़ी की लाइट पर पड़ती है जो उन्हें देखकर ब्लिंक कर रही होती है। धीरे धीरे वो दोनों सिग्नल्स को फॉलो करने लगते हैं। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि एरेबॉव ही होते हैं जो अपने बच्चों को एक सेफ रास्ता दिखा रहे होते हैं। ये सीन देखने में सबसे अच्छा लगता है। पास ना होते हुए भी एरेबॉव अपनी बेटी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। जैसे लेरा और उसका भाई एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, एरेबॉव मीरा से कहकर एस्केप कैप्सूल को तैयार करने को कहते हैं। हम सभी को लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। येगोर ब्लास्ट की वजह से दूर जाकर गिरता है। लेरा तुरंत उसके पास जाकर उसको देखती है। येगोर की कंडीशन खराब होती है, इसीलिए लेरा उसको ले जाकर मरीजों को अस्पताल ले जा रहे प्लेन में बैठाने के लिए विनती करती है कि प्लीज मेरे भाई को हॉस्पिटल ले जाओ। मगर सीट्स फुल होने के कारण वो उसको मना कर देते हैं। तभी अचानक प्लेन के अंदर से लेरा का बॉयफ्रेंड निकलकर अपनी जगह येगोर को दे देता है। येगोर सही सलामत अस्पताल पहुंच जाता है। जल्द ये बात एरेबॉव तक भी पहुंच जाती है। एरेबॉव लेरा के बॉयफ्रेंड के फोन पर कॉल करके अपनी बेटी से बात करके पानी के जहाज में हुए विस्फोट के बारे में बताता है। एरेबॉव आगे बताते हैं कि अगर वो आग टैंक तक पहुंच गई तो आधे से ज्यादा शहर बर्बाद हो जाएगा। उस ब्लास्ट के कारण आग बुझा रहे फायर फाइटर्स भी उसकी चपेट में आकर मर चुके हैं। अब ये टैंक एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। लेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर फैसला करती है कि वो दोनों खुद जाकर उस आग को बुझाएंगे। अब जल्दी वो दोनों उस टैंक या फिर यूं कहें कि उस पानी के जहाज तक पहुंच जाते हैं। लेरा के बॉयफ्रेंड ने थोड़ी बहुत इसकी पढ़ाई करी हुई थी और अपने फादर की मदद से वो दोनों जल्द ही मेन टैंक तक पहुंच जाते हैं। इस बढ़ती हुई टेंशन के बीच लेरा का बॉयफ्रेंड मेन टैंक का दरवाजा एकदम खोल देता है। दरवाजे से आ रही तेज लपटों के चलते लेरा का बॉयफ्रेंड दूर जाकर गिरता है। ये हालात लेरा के लिए बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि एक तरफ तो उसका बॉयफ्रेंड बेहोश है और दूसरा चारों तरफ आग लगी हुई है, जिससे लेरा शुरुआत से ही डरती है। तभी उसके फादर मीरा की मदद से लेरा के बॉयफ्रेंड का मैकेनिकल हैंड कंट्रोल करके अपनी बेटी को सहारा देते हैं। लेकिन मुसीबतें तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि स्पेस में एरेबॉव के पास बैटरी खत्म हो रही थी, जिसके चलते फाइनली उसको मीरा को शट डाउन करना पड़ता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाएगा। अब फाइनली एक बार फिर एरेबॉव लेरा से कनेक्ट कर पाते हैं। वो उसको सामने पड़े एक बॉक्स में से फायर सूट को पहनकर मैनुअली वाल्व को बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि यही एकमात्र आखिरी रास्ता है उनके पास इस पूरे शहर को बचाने का। लेरा ऐसा ही करती है और बड़ी मुसीबतों के बाद फाइनली वो उस मेन टैंक के वाल्व को बंद कर ही देती है।
फाइनली अब वो टैंक सुरक्षित है, मगर अब तक एरेबॉव का स्पेस स्टेशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। यानी कि एरेबॉव की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और एट लास्ट अपनी बेटी को आखिरी अलविदा कहकर एरेबॉव इस दुनिया से चले जाते हैं। अब कुछ ही समय में लेरा के बॉयफ्रेंड को भी होश आ जाता है और वो दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं। लेरा आसमान में स्पेस स्टेशन को क्रैश होते हुए देखकर काफी दुखी होती है। फाइनली लेरा अपनी फैमिली से जाकर मिलती है। वो मिलते ही अपनी मॉम, अपने स्टेपफादर और अपने छोटे भाई येगोर को गले लगा लेती है। लेरा अपनी मॉम को एरेबॉव के जाने की खबर देती है। उसकी मॉम भी ये खबर सुनकर काफी दुखी होती है। कहानी के एंड में सब कुछ ठीक होने के बाद लेरा अपने बॉयफ्रेंड और अपनी फैमिली के साथ बीच साइड पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई जाती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाय द वे, हैट्स ऑफ टू एरेबॉव, जिसने स्पेस में होने के बावजूद भी अपने फादर होने का फर्ज निभाया। बाकी फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।